To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और स्पेशली अगर आप न्यू कमर्स हैं तो ये मान के चलिए कि आप बहुत सी बार क्या होता है कि ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, कौन सी एक्सपायरी लेना चाहिए जिससे कि हमें फ़ायदा हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ऑप्शन बाय करने जा रहे हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए और कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और अगर ऑप्शन सेल करना जा रहे हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस और कौन से एक्सपायरी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो आपको भारी भरकम नुकसान मतलब उठाना पड़ता है। तो आइए मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ और क्लियरली मैं आपको दो मतलब पूरे बैक टेस्टिंग करके पूरा लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरह से जो है मार्केट में गलत एक्सपायरी चूज़ करने से या गलत एक्सपायरी चूज़ करने से आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से आप करने से आपको इंट्राडे में या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो काफ़ी कितना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ऑप्शन सिमुलेटर करके इस प्लेटफॉर्म के अंदर फीचर है जिससे कि हम यहाँ पर जो है पुराना बैक जो डेटा है उस डेटा में मतलब ऐसे ऐसे सिमुलेटर हम यहाँ पर ऐसे रियल मार्केट में ट्रेडिंग जैसे उस तरह होती है उस तरह से हम लाइव डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बायर हैं, क्योंकि जनरली जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके पास में पैसा कम होता है तो ऑप्शन बाय करते हैं। अब बाइंग में वो कैसे कमाएंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करके या कौन सी एक्सपायरी सिलेक्शन करके कमा सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 28 जनवरी तक का इसमें डेटा अवेलेबल है। तो 28 जनवरी के डेटा पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पहले तो 7 इस महीने जनवरी महीने की वीकली एक्सपायरी पे पहले बात करते हैं। तो वीकली एक्सपायरी पे जैसे मान लीजिए 4th को से स्टार्ट हुई, तो 4th से स्टार्ट हुआ है महीना, तो 4th से महीना स्टार्ट हुआ तो हम यहाँ से ले लिया। अब हमारे पास में मान लीजिए कि हमारी इच्छा हुई हमको स्ट्रेंगल बनाना है, हमको कॉल और पुट दोनों बाय करना है, ठीक है। अब बाय करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो वीकली वाला ऑप्शन अवेलेबल है, एक मंथली वाला ऑप्शन अवेलेबल है। तो क्या होगा देखिए, अगर हम वीकली वाला लेते हैं तो ये मान के चलिए, मान लीजिए कि 925 से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो 14,100 हमारा एक स्पॉट चल रहा है। अब हम इससे 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे एक कॉल और पुट बाय कर लेते हैं ना। तो अगर 14,300 का, समझ रहे हैं आपको, 14,100 मार्केट है तो 200 पॉइंट ऊपर मतलब 200 पॉइंट ऊपर मतलब 14,300 का एक कॉल को हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में 13,900 200 पॉइंट नीचे का एक पुट हमने बाय कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यू कमर्स है उनके हिसाब से सेटअप उनके हो सकता है, उनके मानने के हिसाब से कि भैया ये जो है काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम काफ़ी कम देना पड़ रही है। 18 की प्रीमियम है 18 मल्टीप्लाइड बाय 75 और 28 मल्टीप्लाइड बाय 75 का लॉट है निफ्टी का। तो वो आपको देना मतलब बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। तो इंसान क्या सोचता है कि सस्ते में हम बहुत मल्टीपल में प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से वीकली में करने में और मंथली करने में क्या डिफरेंस आता है। लेकिन उसको करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको वीकली और मंथली का डिफरेंस क्यों समझाना कोशिश कर रहा हूं। तो एक हम यहाँ पर जो है हमने क्या लिया, 13,300 का एक कॉल लिया, साथ में मंथली का भी 14,300 का एक कॉल मंथली वाला भी लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा क्लियर समझा पाऊंगा मैं आपको। 14,300 का एक कॉल भी लेता हूँ 128 की प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। तो इंसान को लगता है अरे इतनी प्रीमियम का महंगा वाला क्यों ले, तो मैं रीज़न बताता हूँ उसका आपको, है ना। कि देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वीकली वाले की अगर हम बात करते हैं तो इसका डेल्टा कितना है, 0.17, बहुत कम है। जबकि अगर हम मंथली वाले की बात करें तो उसका डेल्टा 0.39 मतलब लगभग 0.4 के आसपास डेल्टा है। मतलब डेल्टा काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको, बहुत शानदार डेल्टा मिल रहा है। और आउट ऑफ द मनी केस में जो मैंने आपको एक वीडियो यहाँ पे देखिए, एक डेल्टा वाला एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, ये ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा। ये डेल्टा अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर कहानी पता लग जाएगी कि आउट ऑफ द मनी केस में क्या होता है। मंथली वाला डेटा जो है, मंथली वाला डेल्टा ज़्यादा होता है कंपेयर टू वीकली, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी ये ऑप्शन लिया है हमने और इसका देखिए थीटा कम है और इसका थीटा ज़्यादा है। तो अगर हम ऑप्शन बाय साइड में खड़े हैं तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा थीटा कम हो। तो आप यहाँ देखिए थीटा कम है और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि हमारा डेल्टा अच्छा खासा मिले। मतलब मार्केट अगर मूव करे, थोड़ा बहुत मूव करता है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिले प्रीमियम के अंदर, तो वो भी हम ज़्यादा चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मंथली केस में आप देख रहे हो डेल्टा ज़्यादा है मतलब मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा।
प्लस थीटा भी कम है, जो कि हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रीमियम फटाफट गिरे, तो हम प्रीमियम भी कम चाहते, डीके भी कम चाहते हैं और मूवमेंट भी अच्छा चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या हमारे लिए फेवरेबल क्या रहेगा, मंथली वाला। बट मैं आपको जो है रियल मार्केट में इसको पूरा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको जो है इसका इफेक्ट आता है। तो अब यहाँ फिर से मैं वीकली वाला ले लेता हूँ। वीकली वाला दोनों स्ट्रेंगल हम बनाते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको सारे डाउट अगर आपको है तो पूरे क्लियर हो जाएंगे डाउट। 7th जैन का हमने 14,300 का कॉल लिया। अब हम क्या करते हैं, 13,900 का मैं पुट भी बाय कर लेता हूँ। मैंने सोचा कि भैया मैं एक स्ट्रेंगल बना लेता हूँ मार्केट के मूवमेंट पे, कहीं भी मतलब चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, अच्छा खासा मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसा मेरा मानना था। तो अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये आपने एक बना लिया ऐसी जगह, ठीक है। अब अगले दिन 5th जैन को 925 पे आपको यहाँ पे 146 का लॉस हुआ, ठीक है। फिर अगले दिन और चलते हैं। इस एक्सपायरी में ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में आया नहीं था, तो आप देखिए कैसे क्या होता है। देखिए 14,200 फिर मार्केट हमारा आ गया, तो 14,100 से चले थे, 200 आ गया है, 570 का हमको यहाँ पे क्या हो गया, नुकसान हो गया। 100 पॉइंट मार्केट बढ़ा, उसके बाद भी हमें यहाँ पे नुकसान में खड़े हैं। उसके बाद अगले दिन 7th जैन को एक्सपायरी है हमारी, वहाँ पर आ गए हम। मार्केट लगभग उतना ही है 14,222, और यहाँ पर हमें 2,700 का अच्छा खासा लॉस हो चुका है। ये कब हुआ, जब हमने वीकली वाली ली है। अब हम लेते हैं मंथली वाली। मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, लगभग 100 पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, और हमको यहाँ पे 2700 का लॉस बियर करना पड़ा। अब हम आ जाते हैं कि अब यहाँ पे मंथली वाले ले लेते हैं, ठीक है। ये मंथली वाले पे आ जाते हैं कि हम पे ऑफ ग्राफ तो वही रहेगा, लेकिन हम मंथली वाला हमने जो है एक्सपायरी ले ली। अब मंथली वाले एक्सपायरी पे हम क्या करेंगे, वही करेंगे 14,300 का 14,025 पर 925 पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4th जैन से स्टार्ट करेंगे हम। 4th जैन को 925 से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 14,182 मार्केट था, वहीं से स्टार्ट करते हैं अब वापस से 28 जैन वाला मंथली वाला लेकर के, है ना। तो 14,300 वाला जो है हमें कॉल हमने बाय कर लिया, और 13,900 वाला हमने पुट बाय कर लिया। ये दोनों चीज़ें हमने बाय कर ली। अब आपको लगेगा इतनी बड़ी बड़ी इतनी ज़्यादा प्रीमियम हमने ले ली, तो ऑप्शन में जो है मतलब मैक्सिमम लॉस हमें इतना हो सकता है, इतनी प्रीमियम का लॉस हो सकता है, बट ऐसा होगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि अभी तो इसमें काफ़ी सारा समय है, इसके डीके में काफ़ी सारा समय है। अब आपको मैं यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देखो अगले दिन 5 तारीख को 9:25 पर आपको वहाँ पर लॉस था, यहाँ पे हल्का सा कुछ प्रॉफिट है। अगले दिन वहाँ पे 600 का लॉस था, आप देख सकते हैं मार्केट 100 पॉइंट बढ़ चुका है, 925 हो चुका है। यहाँ पे अच्छा खासा आपको हेल्दी प्रॉफिट 1100 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। वहाँ पे आपको 500-600 का लॉस था, यहाँ 1100 रुपये का प्रॉफिट है। आप यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आ सकते थे, मतलब 100 पॉइंट के मूवमेंट होने पर भी इसने प्रॉफिट दे दिया आपको। समझ में आ रहा है आपको? वहाँ 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था वीकली में, उसने कुछ भी नहीं दिया था। यहाँ 100 पॉइंट के मूवमेंट पर ही आपको जो है 1100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर हम अगले दिन भी चलते हैं, अगले दिन भी हम चलते हैं 7th जैन एक्सपायरी वाला दिन, मार्केट ने कुछ मूवमेंट नहीं किया पूरे दिन भर, तो यहाँ पे हमें लॉस दिखा रहा है 840 का, और वहाँ पे लॉस कितना था 2700 का। मतलब आप समझ सकते हैं कि मंथली वाला लेने से हमको काफ़ी प्रोडक्शन मिला, लॉस भी कम हुआ और बीच में 100 पॉइंट के मूवमेंट पे हमें प्रॉफिट भी हो गया। ये तो मैंने आपको एक एक्सपायरी दिखा दी, एक बार और चेक कर लेते हैं ताकि आपको क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। हम अगली बार फिर से 11 जन को स्टार्ट करते हैं। 11 जन को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे कौन सी एक्सपायरी लेंगे, 14th जैन वाली एक्सपायरी ले ली अब हमने, ठीक है। 14th जैन वाली एक्सपायरी ले ली, और यहाँ पर जो है 14 जैन वाली एक्सपायरी ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है। 14 जैन वाली एक्सपायरी ले ली, तो अब यहाँ पर हमारा जो मार्केट है हम वापस 925 से स्टार्ट करते हैं। 925 से स्टार्ट किया हमने, मार्केट लगभग 14,449 है, तो हम लगभग कितना दूर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं लगभग 14,500, 600, 700, 14,700 की प्रीमियम देखते हैं कितनी है। 14,700 की प्रीमियम जो है हमें लगभग 10 की आ रही है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, और इधर से 250 पॉइंट नीचे मतलब 14,200 का हम जो है ये पुट बाय कर लेते हैं, ठीक है। 14,200 का हमने क्या कर लिया, पुट बाय कर लिया।
200 का पुट बाय कर लिया 250 पॉइंट नीचे, और 250 पॉइंट ऊपर हमने कॉल बाय कर लिया, और ये हमने स्ट्रेटजी स्टार्ट करी वीकली में। ठीक है, इस एक्सपायरी में मूवमेंट भी था। अब देखिए क्या होता है। अगले दिन 11 तारीख के बाद 12 तारीख को हमको 800 रुपये का लॉस हो गया सीधा सीधा। मार्केट 450 से 490 गया। फिर उसके अगले दिन 13 तारीख को मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव किया 9:25 पर। फिर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें 1100 रुपये का लॉस हो गया, जबकि मार्केट अभी कितना बढ़ चुका है आप देख सकते हैं। 450 पे लिया था, 450, 550, 650, मतलब लगभग 180 के आसपास मार्केट बढ़ चुका है, 180 पॉइंट। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर 1100 रुपये के लॉस में खड़े हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और एक्सपायरी वाले दिन की बात करते हैं हम। 14 जैन एक्सपायरी वाले दिन मार्केट फिर से नीचे चला गया और हमको यहाँ पे 3700 रुपये का अच्छा खासा भारी भरकम लॉस हो गया। समझ में आ रहा आपको। अब हम वापस आ जाते हैं हमारी मंथली एक्सपायरी पर। कि मंथली एक्सपायरी लेने पर उसी दिन उसी समय हम मंथली एक्सपायरी ले लेते हैं पे ऑफ ग्राफ को। ठीक है, अब मंथली एक्सपायरी पर उसी दिन 11 तारीख को फिर से हम हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। 9:25 पर मार्केट वहीं था 14,449। फिर से हम वही कहानी स्टार्ट करते हैं कि 14,700 का हम एक कॉल बाय करते हैं और 14,200 का एक हम जो है पुट बाय करते हैं, जो कि 250 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों हो गया। समझ में आया। जैसा हमने वीकली में किया था वैसा ही यहां पर हम मंथली में कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए अगले दिन 12 तारीख को क्या होता है ना। तो 12 तारीख का डेटा हम देखते हैं। अगले दिन का 12 तारीख का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर अगले दिन आपको 1252 रुपये का प्रॉफिट हो गया। वहाँ पर हमें अच्छा खासा लॉस था, आप देख रहे थे वहाँ पर लॉस था, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट डे चले जाते हैं तो यहाँ पर मार्केट जो है हमारा लगभग 180 पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था 14,632, वहाँ पर हमें लगभग 1200 या कितना लॉस था। यहाँ पे लगभग 2700 रुपये का ह्यूज आपको प्रॉफिट है, दिख रहा है आपको 2700 रुपये का ह्यूज प्रॉफिट है। और वहाँ पे लगभग 1500 से कुछ मतलब अच्छा खासा हेल्दी लॉस था वहाँ पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो एक्सपायरी वाले दिन तो आपने देखा था कि वहाँ पर हमको लगभग कितना लॉस हो गया था। वहाँ पर हमको लॉस हो चुका था अब यहाँ पर देखिए 14,400, मतलब हम जो अब कहाँ आ चुके हैं, हम आ चुके हैं यहाँ पर। आप देखिए किसमें एक्सपायरी वाले दिन 14 जैन को एक्सपायरी वाले दिन आ चुके हैं। 3700 का भारी भरकम नुकसान था। यहाँ पर स्टिल हम 157 के प्रॉफिट में खड़े हैं। बट यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी, हमें बीच में ही यहाँ पर लगभग इसने 2200 रुपये का प्रॉफिट खड़ा कर दिया था मंथली वाले ने। यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं कि वर्स्ट सिचुएशन में अगर यहाँ तक भी आ गए अगर आप, ठीक है, तब भी आपको प्रॉफिट में खड़े हो। और वहाँ पर अगर वीकली लिया था तो हमें 3700 का शुद्ध नुकसान था। तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर हम बाय करने जा रहे हैं ऑप्शन को तो हमें वीकली की बजाय हमें मंथली करना है। ठीक है, और वो भी थोड़ा सा 200-300 पॉइंट दूर आउट ऑफ, अगर हम मंथली में करने जा रहे हैं 200-300 पॉइंट अगर हम आउट ऑफ द मनी भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। बट अगर हम बात कर रहे हैं सेलिंग की, सेलिंग साइड में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अगर आप सेलिंग साइड में रहते हैं, अगर आप ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं तो वीकली में सेल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसा कि हमने देखा वीकली ऑप्शन अगर हम बाय की जगह वही अगर हम सेल कर देते तो 3700 का जो लॉस हुआ वो हमें यहाँ पे क्या होता, प्रॉफिट होता। बट सेल करने के आपको लिए अगर आपको भारी भरकम वहाँ पे मार्जिन देना पड़ता। बट यहाँ पे अगर आप छोटे स्मॉल ट्रेडर्स हैं तो इतना बड़ा मार्जिन आपके पास है नहीं, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को बाय कर भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक ऑप्शन का जो है मैंने ऑटो ट्रेडिंग टूल डेवलप किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टूल है ऑप्शन ट्रेडिंग का, फुली ऑटो ट्रेडिंग है, जिसमें आप इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। उसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी आने वाले हैं आगे, मतलब कुछ समय में काफ़ी सारी उसमें न्यू स्ट्रेटजी ऐड होगी और काफ़ी सारे डेवलपमेंट होंगे। चूँकि अभी उसमें अभी सेलिंग का है, बट उसमें आने वाले समय में बाइंग का ऑप्शन भी उसमें ऐड होने वाला है। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।